आज हम ढोला मारूरा दूहा का जो दूसरा अंश है जो रह गया है। एक वीडियो था, वो अपलोड भी हुआ, लेकिन कोई तकनीकी खामी के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा और छात्राओं की इच्छा है कि उसके बारे में बात की जाए। देखिए, जब हम ढोला मारूरा काव्य पढ़ते हैं तो ढोला और मारू, ढोला और मरवण की प्रेम कथा है ये, और राजस्थानी का प्रेम काव्य है ये, प्रेम कथानक है और एक तरह से विरह काव्य है। देखिए, जब हम ढोला और मरवण की बात करते हैं तो जिस तरह सोनी महिवाल, हीर रांझा, जिस तरह की कथा हुई है उसी श्रेणी में ढोला मारूरी कथा भी आती है। देखिए, लौकिक काव्य है और ये काव्य जो है मौखिक परंपरा से आया है, शुद्ध परंपरा से आया है, लिखित रूप में ये नहीं मिलता। तो जब हम इस काव्य की बात करते हैं तो इसके रचयिता जो है अज्ञात हैं। हालांकि जो कुशल लाभ हैं और उन्होंने बाद में इसमें दोहे जोड़कर, चौपाइयाँ जोड़कर, उन्होंने एक चौपाई के आधार पर भी इस ग्रंथ का निर्माण किया है। तो इस प्रकार के तथ्य मिलते हैं, लेकिन इसके वास्तविक प्रणेता कौन है वो अज्ञात है। तो हालांकि ये लोक गीतों की एक, अगर हम देखें तो ये विशेषता भी है कि उसका जो नायक होता है, उसका जो रचयिता होता है वो अज्ञात होता है। ये संगीतात्मक है। इसकी जो हम कथा देखते हैं उसमें मौखिक परंपरा की प्रवृत्ति मिलती है, शुद्ध परंपरा से ये लोगों के कंठों में सुरक्षित रही है और वहीं से आज तक गाई जाती है। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण प्रकृति है। रचिता की व्यक्तित्व का नहीं पता है, ये है। दूसरी बात, अगर हम और देखें तो संदिग्ध ऐतिहासिकता, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, भले इसमें जैसा कि मैंने बताया कि उसमें स्थान, जैसे कि जो पिंगल की बात की गई है वो मिल रहे हैं, राजा और पुगल जो देश है उसकी बात की जा रही है वो मिल रहे हैं, लेकिन जो आगे की जो कथा है जिसमें उमर सूरमा जैसे पात्र और जो आते हैं वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते, तो उसमें ऐतिहासिकता का अभाव रहता है। नरवरगढ़ और पुगल का तो जिक्र मिलता है और राजस्थान में ये स्थान पाए जाते हैं, लेकिन जो और कथाक्रम जिस तरह जुड़ता है वो यहाँ नहीं मिलता। दूसरी बात, जब हम लोक कथात्मकता की दृष्टि से ढोला मारूरा दूहा को देखते हैं, देखिए प्रश्न भी बनता है। तो यहाँ पर जब इसकी गेयता को देखें तो एक तो गेय होते हैं काव्य, मतलब जो गाया जा सके वो गेय, तो गेय होते हैं। इनमें संगीत और नृत्य का साहचर्य होता है, अर्थात देखिए एक जो वेण सगाई नाम का जो अलंकार है वो भी इसमें बहुत अधिक जो प्रयोग में लिया गया है। जो वेण सगाई अलंकार जब आता है तो उससे इसकी जो गति है, यति है, वो बढ़ जाती है और वो उसमें एक सौंदर्य छलकता है। तो वो आप इसमें भी देखते हैं, ढोला मारूरा दूहा में भी हम देखते हैं किस प्रकार नाना छंद अलंकार आए हैं। उसका हम अध्ययन जब अभी पढ़ेंगे तब करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो उपमा रूपक इन अलंकारों का तो प्रयोग हुआ ही है, अनुप्रास अलंकार का हुआ है, लेकिन वेण सगाई का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। और इसमें अगर अलंकारों का देखें तो गाहा, सोरठा, चंद्रायणा और जो प्रमुखतः है वो दोहा छंद जो आया है। ऐसा नहीं है कि केवल दोहा है, यहाँ पर गाहा भी है और सोरठा और चंद्रायणा छंद भी आए हैं। तो ये बात ध्यान रखें। लोक कथात्मकता में हम और चीजें देखते हैं तो देखिए कथानक विस्तृत होता है। तो हालांकि आपके जो पाठ्यक्रम में लगे हैं वो कुछ दोहे लगे हैं, लेकिन जब इसकी पूरी कथात्मकता को देखते हैं तो एक पूरी कथा चलती है सिलसिलेवार से और वो बांधे रखती है पाठक को। तो कथात्मकता होती है, विस्तृत कथानक है और आधी अनेक इसमें अंतर कथाएं भी चलती रहती है। उपदेशात्मकता का अभाव पाया जाता है जब भी कोई लोक कथा होती है। और एक और बात, जब हम इसकी भाषा को देखते हैं तो वहां पर जो सहज शैली है वो अधिक होगी, वहां अलंकृत या बनावट वहां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोक का जो रचनाकार है वो काव्य शास्त्र में निपुण नहीं है, इसलिए जो बातें वहां पर होंगी वो
अनगढ़ होंगी, वो कोरी होंगी, वो सहज रूप से प्रवहमान होगी। तो ये सारी चीजें हम ढोला मारूरा दुहा में देखते हैं। देखिए, मैंने वर्ण सगाई की बात की। वर्ण सगाई अलंकार में ऐसा होता है कि प्रथम चरण का जो प्रथम अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसी चरण के अंतिम अक्षर में कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। तो इस प्रकार चरणों में प्रथम और अंतिम में उसका दोहराव होता है, तो उससे इसका लालित्य, इसका सौंदर्य, इसका माधुर्य इस किसी भी छंद का बढ़ जाता है। तो जब और फिर आप दोहे जैसे छंद में बात करते हैं, तो दोहा तो वैसे ही माधुर्यता का लाडला छंद कहा जाता है। उसे मधुर रस से परिपूर्ण बताया गया है। तो दोहे की भी और अधिक उसका लालित्य, उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। तो डिंगल भाषा में लिखा हुआ, डिंगल भाषा क्या है प्रश्न पूछा जाता है, तो राजस्थानी और अपभ्रंश के मेल से जो भाषा बनती है वो डिंगल भाषा। मैंने आपको ये बताया कि लौकिक काव्य है ढोला मारूरा दुहा। आदिकाल में हमने 5 तरह की काव्य धाराएं पढ़ी हैं, मैंने हर क्लास में लगभग आपको बताया है, जिसमें हम आप देखें तो रासो साहित्य देखते हैं हम। अगर शुरू से बात करें, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक काव्य, तो इस तरह 5 काव्य धाराएं हम देखते हैं। और जब हम लौकिक काव्य की बात करते हैं तो उसमें ढोला मारूरा दुहा प्रमुख रूप से, राउल बेल कृति भी आती है, विद्यापति की रचनाएं आती है, अमीर खुसरो की रचनाएं आती है। तो इसमें आपका ढोला मारूरा दुहा, जो कि राजस्थान का प्रेम कथानक काव्य है, वो भी आता है। देखिए, जब हमने ढोला मारूरा दोहा का देखें तो एक बार बार कह रहे हैं हम, प्रेमाख्यान लोक गाथा है, जिसमें लोक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। और ये विप्लव श्रृंगार का भी एक महत्वपूर्ण काव्य है, जिसमें आद्योपांत अगर हम देखें तो वियोग श्रृंगार का आधिक्य है। और जब इसमें मारवणी के माध्यम से जब वियोग श्रृंगार की व्यंजना की है, तो वहां पर हमें षडमासा और 12 मासा पद्धतियों का यहाँ पर नियोजन देखने को मिलता है। जब हम वो कार्तिका नक्षत्र की बात कह रही है, वो सावन की बात कह रही है, सावन की तीज की बात कह रही है, आषाढ़ की बात कह रही है, भाद्रपद की तीज की बात कह रही है, ये सारी चीजें बात कह रही है। तो वहां पर ऋतुओं के आधार पर विरह की व्यंजना प्रभावी रूप से की गई है। और इस व्यंजना को हम बाद में जायसी में भी देखते हैं, जायसी का पद्मावत जब देखते हैं तो इसी आधार पर आगे के जो ये दोहे, जो कुछ दोहे बचे हुए हैं, उस पर बात करूंगी। प्रश्न मारवणी का विप्रलंब श्रृंगार पर भी बन सकता है। प्रश्न ये बताइए कि ढोला मारूरा दुहा में लोक कथा से संबंधित सभी विशेषताएं मिलती है, उसे सोदाहरण समझाइए, ये प्रश्न बन सकता है। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, संदिग्ध ऐतिहासिकता है, कथात्मकता मिलती है, शुद्ध परंपरा से उसका निर्वहन होता है, उसका रचयिता अज्ञात होता है, और अलंकृत शैली का अभाव है। ये सारी चीजें जो हैं उसमें आप उसके आधार पर लोक कथा की बात कहेंगे। देखिए, लोक कथा में जो रस और लालित्य प्रधान होता है, ये भी एक उसका प्रमुख गुण है। तो उस आधार पर आप उस कृति का मूल्यांकन करेंगे। स्थानीय तत्वों का प्राचुर्य होता है वहाँ पर, और नृत्य और गायन की प्रधानता होती है लोक गीतों की जब बात की जाती है, लोक कथाओं की जब बात की जाती है। आगे के हम पद पढ़ते हैं। जई तू ढोला नावियऊ, कई फागुन कई चैत्री। एक बात और, जब हम पद्मावत में देखते हैं तो वहां हीरामन तोता के हाथ संदेश भेजा जाता है। यहाँ पर भी वही परंपरा है, लेकिन यहाँ डाढ़ियों के हाथ संदेश ढोला के पास भेजा जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं तो हर दोहे में लगभग जो एक पंक्ति है वो दोहराई गई है। हालांकि अंतिम में नहीं है, लेकिन आपने प्रारंभिक दोहे जो देखे हैं, जैसा कि आपको बताऊं, पंथी एक संदेशड़ा, इस तरह की बात जो है लगभग हर दोहे में आई है। या ढाडी एक संदेश रही, लग ढोला पहचाए, ये जो है बार बार दोहराव हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो ये 146वां जो दोहा है वो देखते हैं। जई तू ढोला नावियो, डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा जो है राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से जो भाषा बनती है, जो कि 11वीं शताब्दी के आसपास जो प्रचलन में थी, उसकी बात की जा रही है। जई तू ढोला नावियो, कई फागुन कई चैत्री।
कि हे, अगर ढोला से बात की जा रही है, ढोला को आने का कहा जा रहा है, लेकिन जब ढोला नहीं आ रहे हैं तो उन्हें चुनौती भी दी जा रही है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है। मारवणी कहती है कि हे ढोला, यदि तुम फाल्गुन और चैत्र नक्षत्र में भी नहीं आते हो तो मैं घोड़ा बांधिशा काते कुड़िया क्षेत्र। तो मैं कृतिका नक्षत्र में जो खेतों में लहलहाती जो फसल होती है उसको काट कर लकड़ियों से कूट लूंगी उस फसल को, और उसके बाद मैं घोड़े पर जीन कसूंगी। मारवाणी इसी में आगे, अर्थात जीन कस के मैं आने को तैयार होंगी। आगे वो इसी दोहे को जारी रखते हुए कह रही है, जई साहिब तू नावियो मेहा पहले पूर। कि मारवाड़ी संदेश भेजती हुई कहती है कि यदि जो पहली बारिश होती है, मेह जब पूरते हैं, मेहरा पहले ही पूर, पहली जो मेघों की बारिश होती है, पहली बरसात होती है, जब तक भी यदि तुम नहीं आते हो, विचही वहे सी वाहड़ा दूर से दूरे दूर। तो क्या होगा कि जो चातुर्मास का महीना होता है, जिसमें बारिश शुरू होने पर लगातार बारिश होती रहती है और उसमें फिर यात्राएं जो है टाल दी जाती है, इसी बात को यहाँ पर कही जा रही है। विचई वहेसी वाहड़ा, तो उसके बीच में फिर बड़े बड़े नदी और नाले बहने लग जाएंगे, दूर से दूरे दूर। तो फिर हम तुम जो पहले से ही दूर हैं वो और अधिक दूर हो जाएंगे। तो मारवणी यहाँ पर देखिए कृतिका नक्षत्र की बात की, उसके बाद वो इस वर्षा ऋतु की बात कर रही है। कार्तिक का अर्थ यद्यपि कृतिका नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पर जो संगति है वो नहीं बैठ रही, लेकिन आप इसे इसी तरह लिखिए। और ये जो दोहा दूसरा है उसमें बारिश की पहली बरसात की और बात की गई है, और उससे पहले मिलने की बात की गई है। तो विरह की जो तीव्रता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, दूर से दूरे दूर, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। चेत्री, खेत्री जब आप देख रहे हैं इस तरह का प्रयोग, तो भी अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग आप देख रहे हैं। सज्जनिया सावन हुआ धनी उलटी भंडार, चातुर्मास का महीना, अब सावन, बारिश होने लग गई है तो क्रमिकता चल रही है। देखिए सावन आ गया है। सज्जनिया सावन हुआ कि है साजन, क्या कौन सी ऋतु आ गई है? सावन की ऋतु आ गई है। धड़ी उलटी भंडार, धड़ी मतलब धड़ी उलटी भंडार, धड़ी कहा है पृथ्वी को, कि पृथ्वी ने अपने भीतर जो भंडार छुपा था वो उलट दिया है। कौन सा भंडार? जो हरियाली के रूप में जो बीज तत्व पृथ्वी में छुपा हुआ था, बोया हुआ था, वो इस वर्षा ऋतु के आगमन से चारों ओर हरियाली छा गई है। विरह महारस उमटई के ताकहूं संभार। तो वो कहती है कि इस वर्षा ऋतु में, देखिए विरह में ये जो वर्षा ऋतु होती है वो वियोग को और अधिक बढ़ाने वाली होती है। तो वही बात यहाँ पर मारवणी भी कह रही है, ढोला को संदेश भिजवाती हुई कह रही है कि हे ढोला, इस विरह में, ये विरह सावन के महीने में विरह रूपी महारस जो है वो और अधिक उमट गया है, वो और अधिक उलट गया है। जिस प्रकार पृथ्वी ने भंडार उल्टा है अपना, उसी तरह विरह रूपी महारस जो है मेरे इस वय में, इस शरीर में उलट गया है, भारी प्रवाह उमड़ रहा है। के ताकहु संभार, अब तुम यहाँ नहीं हो तो इस विरह को कौन संभाल पाएगा। जऊ तू साहिब नावियो सावन पहली तीज, यदि तुम सावन माह की पहली तीज तक भी नहीं आते हो तो क्या होगा। वीजल तणई झबूकड़ो, वीजल किसको कहते हैं? बिजली को, कि बिजली की चमक से, झबूकड़ो जो चमक चमक के बीज, जो बिजली जो है वो जो नायिका को डराती है उसकी बात की जा रही है कि बीजल तनई झबूकड़ो। तो ये बिजली जो है जो मुझे डराएगी बार बार, मूंद मरे सी खींच, तो मैं अपनी आंखें मूंद कर और खींच के मारे अपने प्राण छोड़ दूंगी। देखिए फिर देखिए, जब तू साहिब नावियो, नहीं आते हो, हे साहिब, साहिब किसे कहा गया है? ढोला को। एक आदर सूचक, एक सम्मान सूचक शब्द है प्रिय के लिए, कि हे स्वामी, हे प्रिय, हे ढोला, यदि तुम सावन की पहली तीज पर भी नहीं आते हो तो बीजल तणई झबूकड़ा,
तो क्या होता है कि मैं बिजली की चमक के साथ जो बिजली अपनी चमक से नायिका को जिस प्रकार विरह से दग्ध करती रहती है, तो उसकी चमक से मैं आंखें मूंद कर खींच के साथ, क्योंकि मेरे प्रिय यहाँ नहीं है, तो खींच के साथ मृत्यु को मृत्यु का आलिंगन मैं कर लूंगी, या उस खींच के कारण मैं अपने प्राणों का स्वाहा कर दूंगी, प्राणों को होम कर दूंगी, प्राण गवा बैठूंगी। देखिए यहाँ पर जो है अतिशय प्रेम की व्यंजना है, साथ ही अतिशय विरह का वर्णन है, मार्मिक व्यंजना की गई है। जब आप दोहा और चौपाई जैसा छंद पढ़ें तो मैंने आपको बार बार बताया है, अनुप्रास में भी अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जई तू ढोला नावियौ काजली यारी तीज। देखिए, जो भादवे के कृष्ण पक्ष की जो तीज होती है उसे कजली तीज कहा जाता है। सावन के बाद भादो, जो हम षडमासा पद्धति पे, 12मासा पद्धति पे जिस विरह वर्णन की बात कह रहे हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख है कि हे ढोला, यदि तुम नहीं आते हो कजली तीज तक भी, अर्थात भादवे की जो कृष्ण पक्ष की जो तीज है तब तक भी नहीं आते हो, तो चमक मरेसी मारवी। ये जो मारवणी जो है वो चमक कर, चौंक कर मर जाएगी, अर्थात सहन नहीं कर सकती हूं मैं। देख खिवंता वीज, अर्थात ये वर्षा ऋतु में जो बिजली की चमक होती है, जो चौंक होती है, उस बीज को चमकते हुए देखकर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। तो यहाँ पर भी वही है, विरह की आकुलता है, विरह की अधिकता है, उसका वर्णन किया गया है। बीजलिया जाड़ऊ मिल्या, जो बिजलियों का जब अब सावन और भादों की बात की जा रही है तो बिजलियां क्रमिक रूप से वहां चमक रही है, तो वो बात कही गई है कि बिजलियों के एक के बाद एक अनेक जाल जो है वहां पर मिल गए हैं। ढोला हूं न सहेसी, हूं मतलब मैं, मारवाड़ी में, राजस्थानी में मैं को हूं कहते हैं, कि हे ढोला, ये बिजलियों के जो अनगिनत जाल हैं, जिस एक बिजली को चौंक का देखते हुए मैं सिहर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, तो ये इतनी सारी बिजलियां जो एक साथ यहाँ पर क्या शब्द आया है, जाड़ऊ मिलिया, बिजलियों के जो जाल आपस में मिल रहे हैं इतने ज्यादा, वो मुझसे नहीं सहन होंगे। जऊ आषाढ़ी न आव्यऊ सावन समकी मरेसी, तो यदि तुम आषाढ़ के आने तक भी नहीं आते हो तो क्या होगा कि श्रावण मास में, अर्थात मैं बिजली की चमक देख के ही मर जाऊंगी, श्रावण मास के अंत होने पर ही मैं बिजली की चमक देखकर मर जाऊंगी। तो ये श्रावण और आषाढ़ मास की बात थी। इसके बाद के जो पद हैं उसमें भी बिजलियों का ही जिक्र है। देखिए जो यहाँ पर जो कवि हैं ढोला मारूरा दुहा के जो रचनाकार है, उन्होंने बिजलियों की तुलना परकीय स्त्रियों से की है, जो कि अन्य पुरुष पर नजर रखती हैं और परकीय स्त्रियों की भांति व्यवहार करती हैं, वो ईर्ष्या जन्य व्यवहार करती है, इस तरह का व्यवहार भी है। बीज न देख चहडिया प्री परदेश गया है, कि हे बिजलियों, बिजलियों को संबोधित कर रही हैं कि बिजलियों, तुम प्रिय को परदेश गया हुआ देखकर तुम और ऊपर नहीं चढ़ो, आकाश में नहीं चढ़ो। आपन लिए झबकड़ा गली लाए सहराए, यहां मैं अकेली हूं और मैं पीड़ित हूं, मैं विरह में व्याकुल हूं, इसलिए मेरी ये अवस्था देखकर तुम ऊपर चढ़ गई हो और आकाश में चढ़ गई हो, और आकाश में चढ़ती हुई तुम आपस में एक दूसरे के गले मिल रही हो, झबूकड़ा रह रहकर चमक रही हो। तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे देखकर ये परकीय स्त्रियां जो बिजलियां हैं वो आपस में गले मिल रही हैं और एक दूसरे को गले लगकर हर्षित होकर रह रहकर चमक रही हैं। गली लागी सहराए, शिखरों पर चमक रही हैं, और ऊपर जाकर आकाश में ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जाकर, कभी किसी पर्वत के शिखर पर हर्षपूर्वक चमक रही हैं, गले मिलकर चमक रही हैं, क्योंकि इन्होंने ये जान लिया है कि ये दुखी जन है, ये पीड़ित है और इसके प्रिय परदेश गए हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर की गई है। आगे फिर उसी संदर्भ में अगला दोहा है, बीजुलियां परोकियां
परकियां स्त्रियां हैं। बिजलियां क्या है? परकियां स्त्रियों की भांति हैं। नीठ जनीग मियां है, बड़ी मुश्किल से, नीठ तो गई थी, कहते हैं ना मारवाड़ी में नीठ शब्द है कि बड़ी मुश्किल से तो ये गई थी। अजय न सज्जन बाहुड़े वली पाछी वलियां हैं। बीते वर्ष ही ये मुश्किल से गई थी और जब इन्होंने फिर देखा अजय न सज्जन बाहुड़े कि बिछड़े हुए जो सज्जन हैं, साजन हैं, वो आज तक इससे नहीं मिले हैं, इसलिए वली पाछी वलिया है, इसलिए वापस बढ़ गई है, पाछी आ गई है, मतलब वापस आ गई है, वापस इनका आगमन हो गया है। वली मतलब पाछी, फिर से, जो मारवाड़ी का जो शब्द है। देखिए, वली पाछी वलिया है, यही वैन सगाई अलंकार है जो वली इस चतुर्थ चरण के प्रारंभ में प्रयुक्त हुआ है और इसके अंत में भी वलियाह में भी वली जो शब्द है, जो अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे यहाँ पर? वैन सगाई अलंकार। तो फिर यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य है कि प्रिय नहीं लौटे हैं, इसलिए ये मुझे अकेला देखकर ये फिर वर्षा ऋतु में, फिर इस सावन और भादों के महीने में ये फिर से आ गई है। तो मारवाणी की जो विरह की जो व्यथा है, उसकी मार्मिक व्यंजना यहाँ पर हुई है और बिजली को, वीज को यहाँ पर परकियां स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। आगे है, जव तू ढोला नावियऊ मेहा निगमताह। निगमताह मतलब लौट जाने पर। अभी तो पहली बारिश की बात हो रही थी, अब बारिश खत्म होने की बात हो रही है कि हे ढोला, यदि ये जो मेघ हैं इनके निर्गमित होते ही, इनके लौट जाते ही यदि तुम नहीं आते हो, किया कराई सज्जना दाधा माँ ही घड़ाए, तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैंने जितने भी इस जीवन में सत्कर्म किए हैं, जितने भी कर्मों का संचयन किया है, जितना भी मेरे कर्मों का सुफल है, वो जलकर समाप्त हो गए हैं। दाधा मतलब जलना, माँ है घड़ाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो मेरे सत्कर्म हैं, मेरे जो पुण्य कर्म हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, वो जलकर खाक हो गए हैं, वो जलकर नाश उनका हो गया है। वहिलऊ आए वल्लहा, देखिए फिर से व और व वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए वैन सगाई यहाँ पर अलंकार है कि वहिलऊ आए वल्लहा। अब यहाँ पर ढोला कहकर नहीं, कि वहिलई मतलब तुरंत, और वल्लभ का यहाँ पर वल्लहा शब्द बना है जो देशज शब्द में प्रयोग हुआ है कि तुरंत आ जाओ, हे वल्लभ, हे प्रिय, हे कांत, हे ढोला, तुम तुरंत आ जाओ। नागर चतुर सुजान, हे चतुर पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम सुजान हो, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम नरों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम मेरी ये बात सुनकर तुरंत ही लौट आओ। तुझबिन धन बिलखी फिरई, तुझबिन जो पति के वियोग में, ढोला के वियोग में, जो उसकी पत्नी, धन मतलब पत्नी, जो मरवन है, वो बिलखती हुई घूम रही है, वो विरह में व्यथित है। गुण बिन लाल कमान, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्यंचा के बिना कमान की स्थिति होती है, उसी प्रकार मैं गुण रहित होकर घूम रही हूं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है और वैन सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे जो पद है, रातिज रूनी निसह भरी सुनी महाजन लोई, जो अब मारवणी है उसकी जो सुबह शाम रात्रि विरहावस्था में गुजर रही है, रोते हुए, बिसूरते हुए, ऐसे इस तरह वो एक प्रहर वहां पर बिता रही है। इसीलिए कहा है कि रातिज रूनी निसह भरी, कि कल रात्रि, बीती रात्रि मैं प्रियतम को याद करती हुई या ढोला को याद करती हुई जब रोने लगी, रुदन होने लगा, सुनी महाजनी लोई, तो उस रुदन को जो ऋषिगण थे, जो देवजन थे, जो साधुजन थे, जो गुरुजन थे, या परिवार के अन्य लोग जो थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने उस रुदन को सुन लिया। हाथाली छाला पड़ा चीर निचोई निचोई, लेकिन ये रुदन जारी रहा और वो जो आंखों से जो आंसू बहते हैं, उसको मैं जिस वस्त्र से पहुंचती हूँ, उसको निचोते निचोते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। चीर निचोई निचोई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वीप्सा अलंकार भी निचोई निचोई, जब भाव का वहां पर वैषम्य होगा, भावातिरेक की बात की जाती है, वीप्सा अलंकार है।
ढोला मिलसी ना बिसरसी, कि अब वो शिकायत कर रही है कि ढोला ना तो तुम मिलते हो ना बिछुड़ते हो, अर्थात मेरी तो एक सी ही स्थिति है कि हे ढोला, ना मिलते हो ना बिसरसी का मतलब यहाँ बिछुड़ते नहीं, याद करते हो। बिसराना मतलब मुझे भुला दिया है, कि ना तो मुझे मिलते हो और तुमने मुझे बिसरा दिया है। ढोला मिलसी म बिसरसी, मिलते नहीं हो और मुझे क्या कर दिया है, भुला दिया है। नवी आवेसी ना लेसी, ना तो तुम आते हो मुझसे मिलने, ना ही मुझे लेकर जाते हो। मारू तणई करकंडई वाइस उड़ावेसी, कि ये जो मारवाणी का ये जो तन है, ये जब अस्थि पिंजर के रूप में बच जाएगा, तब आकर जब उस पर कौवे बैठने लगेंगे, अर्थात वो जब मृत हो जाएगी, उसका शरीर अशक्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब वो केवल अस्थि पिंजर के रूप में जब बच जाएगी और उस पर जब काग बैठने लगेंगे, वाइस मतलब जो कौवे हैं, जब कौवे बैठने लग जाएंगे तो क्या आकर फिर उसे उड़ाओगे। तो वो ये प्रार्थना कर रही है, ढोला को ये कह रही है, ये संदेश प्रेषित कर रही है कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक ही तुम आ जाओ। तो ये बात यहाँ पर है, इन दोहों में ये बात की गई है। यहाँ पर भी हमने देखा अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी बात की गई है। जब अस्थि पंजर की बात यहाँ कह रही है और तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। फिर बहुत सुंदर दोहा है, हियड़े भीतर पैसी करी, पैसी मतलब बैठकर उगई सज्जन रूख, कि हृदय के भीतर पैठ गया है और उसके बाद साजन रूपी जो पौधा है, जो रूख है, वो पनपने लगा है। नित सूकई नित पलवई, और ये कैसा पौधा है कि नित्य तो सूखता है और नित्य फैलता है, पल्लवित होता है। तो विरह में सूख जाता है, लेकिन फिर प्रेम, अतिशय प्रेम है तो फिर पल्लवित होता है, नित नित नवला दुख। तो इस प्रकार इस रूख से मुझे नए नए जो दुख है वो रोज रोज प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात ही की गई है कि ये जो प्रेम रूपी जो वृक्ष है वो इतना अधिक कभी पल्लवित होता है, कभी सूख जाता है, कि इससे नित्य ही मुझे नवीन दुखों की सर्जना झेलनी पड़ती है, नित्य ही मेरे विरह में बढ़ोतरी हो जाती है और आशा निराशा के जो समुद्र में मैं निरंतर डूबती उतराती रहती हूँ। तो ये बात यहाँ पर विरह का चरम कहा गया है, उसके माध्यम से ये बात कही गई है। और ये उसका अंतिम जो दोहा है, अखत कहानी प्रेम की किणसु कही न जाए, कि ये जो प्रेम की जो बात है वो अखत है, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये वर्णनातीत है। तो अखत कहानी प्रेम की किणसु कही न जाए, गूंगा का सुपना भया सुमर सुमर पिछताए। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति होता है वो कोई सुखद स्वप्न भी देख लेता है तो उसका वर्णन नहीं कर सकता, तो इसी तरह गूंगे के स्वप्न की भांति ही वो उसे याद कर कर के पछताता रहता है, उसे किसी को बयान नहीं कर सकता, उसे किसी को उस वर्णन नहीं कर सकता। तो उसी तरह ये जो प्रेम की कथा है ये मेरे लिए भी अनिर्वचनीय है, इसे मैं शब्दों में बयान, इसको शब्दों में ढाल नहीं सकती, इसका बखान नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और जाई पिछताई जब हम देख रहे हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो ढोला मारूरा दूहा था उसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो ये प्रेमाख्यानक परंपरा का एक काव्य ठहरता है। इसी तरह के जो अन्य प्रेमाख्यानक ग्रंथ है हम अनेक भाषाओं में भी देखते हैं, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में भी हम ये देख सकते हैं। और इसमें संदेश प्रेषण का माध्यम हमने देखा ही था, मैंने आपको बताया था कि पद्मावत में जिस प्रकार हीरामन तोता लेकर आता है, यहाँ पर जो है ढाडियों के माध्यम से जो कथानक, जो संदेश है ढोला के पास भेजा जाता है। यहाँ पर भी जो पात्र हैं उसमें सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के पात्र हैं। जो विलन है, जो दुर्जन पात्र हैं, उसमें उमर सूरमा नामक पात्र की सृष्टि यहाँ पर की गई है। हालांकि जो दोहे आपके कोर्स में लगे हैं, आपके पाठ्यक्रम में जो हिस्सा हैं, जो दोहे
उनमें उसका जिक्र नहीं है। लेकिन जब आप ढोला मारूरा दुहा का पूरा कथानक देखते हैं तो एक व्यक्ति उमर सूरमा नामक व्यक्ति होता है जो कि मारवणी से एकनिष्ठ प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम करता है, मारवणी उससे प्रेम नहीं करती, और वो ढोला और मारवणी के जो मिलने के जो रास्ते होते हैं उसमें और बाधाएं उत्पन्न करता है। हालांकि वो अंततः विजयी नहीं हो पाता है, लेकिन वो नाना प्रकार की अड़चने, नाना प्रकार की बाधाएं जरूर उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की षड्यंत्र रचता है, हालांकि वो विफल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रेम है, मालवणी और मारवणी दो नायिकाएं हैं, लेकिन विरह की व्यंजना मारवणी के माध्यम से, प्रेम कथा की सर्जना मारवणी के माध्यम से की गई है। लेकिन जो प्रेम वर्णन इसका ढोला मारू का है वो उसका वैशिष्ट्य है। यहाँ प्रेम कर्तव्य प्रेम के कारण है, इसमें लोभ नहीं है, इसमें मोह नहीं है, या अन्य राग यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये रीतिकालीन यहाँ पर वर्णन भी प्रेम की व्यंजना भी नहीं होती है। जिस तरह बिहारी नायक और नायिकाओं को चित्रित करते हैं उस प्रकार भी उस नायिका को चित्रित यहाँ पर मारवणी को चित्रित कवि ने नहीं किया है। बहुत ही मर्यादित प्रेम में उसे बांध कर रखा है। अन्यथा इतने वर्षों के बाद तो मारवणी अगर अमर्यादित होती तो वो स्वयं ही जो नरवर देश के कछवाहा वंश के जो राजा हैं ढोला, वो खुद ही जो पूगल देश की जो कन्या है वो खुद ही चली जाती, लेकिन नहीं, वो मर्यादित सीमा में वहां पर बात की गई है। इसीलिए इस प्रेम की सात्विकता का दर्शन हम कर पाते हैं। और इस तरह जो प्रेम का परिपाक है, प्रेम के आदर्श रूप की कल्पना है और लोक गाथा के गुणों से रची बसी ये जो रचना है वो राजस्थान का प्रमुख लौकिक काव्य है और राजस्थान के जन जन का हार है। ये बात जरूर ध्यान रखें कि डिंगल काव्य की जो विशेषता है वैण सगाई अलंकार, उसका इसमें भी पूर्णतः परिपाक हुआ है। ये आप विशेष में ये बात जरूर लिखें। और कुछ रचनाकार इसे कवि कल्लोलकृत बताते हैं और कुछ इसे कुशल लाभकृत, इसका जो बाद में क्षेपक जोड़ने की बात बताते हैं। लेकिन जो मूल रचनाकार है वो अज्ञात हैं, ये बात भी आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।